भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज अटल समाधि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग अटल जी को याद करने समाधि स्थल पर पहुंचे। समाधि पर भजन गायन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी की समाधि की परिक्रमा भी की। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने उन्हें याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि देश उन्हें कभी नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संग ट्वीट भी किया। लिखा, पुण्यतिथि पर अटल जी को नमन। भारत हमेशा देश के विकास में उनके योगदान को याद रखेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी देशभक्ति व भारतीय संस्कृति की प्रखर आवाज थे। वो एक राष्ट्र समर्पित राजनेता होने के साथ साथ कुशल संगठक भी थे, जिन्होंने बीजेपी की नींव रखी, उसके विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई और करोड़ों कार्यकर्ताओं के देश सेवा के लिए प्रेरित किया। माननीय प्रधानमंत्री महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। धोनी ने सोशल मीडिया में अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। साथ ही धोनी ने गाना भी पोस्ट किया, जिसमें क्रिकेट से जुड़ी यादों को शेयर किया। धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। अब वो T20 और वनडे में भी नजर नहीं आएंगे। माही ने अपना आखिरी क्रिकेट मैच जुलाई 2018 को खेला था। हालांकि IPL में धोनी अपना जलवा बिखेरते रहेंगे। धोनी के संन्यास के ऐलान के बाद BCCI ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। BCCI की ओर से सौरभ गांगुली ने कहा कि क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया। माही जैसा कप्तान टीम इंडिया को कभी नहीं मिला। धोनी के संन्यास पर उनकी पत्नी साक्षी ने पोस्ट शेयर की है, जिसमें साक्षी ने लिखा है कि उन्हें धोनी पर गर्व है। उन्होंने खेल के लिए जो किया, तुमने इंसान के तौर पर जो किया, वो भी गर्व का एहसास कराता है। विराट कोहली ने भी धोनी को लेकर ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। विराट ने कहा कि धोनी की कामयाबी पूरी दुनिया ने देखी है। उन्होंने जो देश के लिए किया, वो देशवासियों के दिल में हमेशा रहेगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने धोनी के साथ अपने वर्ल्ड कप की याद ताज़ा की। सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि 2011 वर्ल्ड कप जीतना मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल था। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, धोनी जैसा न कोई आया है न कोई आएगा। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने BCCI से मांग की है कि धोनी के लिए एक चैरिटी मैच का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सोरेन ने लिखा कि पूरे झारखंड को माही पर गर्व है। हम सबके चहेते झारखंड का लाल माही को नीली जर्सी पहने नहीं देख पाएंगे। धोनी के संन्यास पर राजनीति के गलियारों से भी प्रतिक्रिया आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धोनी का योगदान अतुलनीय है। वहीं CM अरविंद केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान, चिदम्बरम और शशि थरूर ने भी ट्वीट कर धोनी के संन्यास पर उन्हें सलाम किया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धोनी के योगदान को याद किया। ट्वीट करके योगी ने कहा कि विलक्षण प्रतिभा संपन्न, अद्भुत नायक, धैर्य के प्रतिमान, भारतीय क्रिकेट जगत के जाज्वल्यमान नक्षत्र धोनी का संन्यास लेना एक युग की समाप्ति है। आपने सदैव भारत का मान बढ़ाया है। आप युवाओं की प्रेरणा हैं। योगी ने धोनी को नवीन पारी के लिए शुभकामनाएं दी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास ने कहा कि अपने खेल और व्यवहार से अलग पहचान बनाने वाले झारखंड की शान कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। देश को कई कप जिताने वाले हमारे माही को दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं। फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने धोनी के बारे में कहा कि वो असली गेम चेंजर रहे। वो साधारण दिखते रहे, लेकिन उन्होंने असाधारण नतीजे दिए। रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद धोनी चेन्नई में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। ये कैंप आईपीएल के लिए हो रहा है। धोनी आईपीएल खेलने के लिए रांची एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट से चेन्नई रवाना हुए हैं। वहां से चेन्नई सुपर किंग की पूरी टीम 21 अगस्त को यूएई के लिए रवाना होगी। बुधवार को महेंद्र सिंह धोनी का स्वाब सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया था। टेस्ट में उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। धोनी के इस फैसले से उनके चाहने वाले तो निराश हैं ही, उनके शुरुआती दिनों के कोच रहे चंचल भट्टाचार्य भी स्तब्ध हैं। क्रिकेट के गुर सिखाने वाले चंचल भट्टाचार्य को इस बात का जरा भी विश्वास नहीं था कि धोनी इतनी जल्दी संन्यास ले लेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की खबरों से रांची में उनके फैंस भी स्तब्ध रह गए। धोनी के संन्यास लेने की खबर के बाद उस स्कूल के बाहर उनके फैंस जमा हो गए जहां से धोनी ने पढ़ाई की थी। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने भी इस मौके पर भारतीय क्रिकेट में धोनी के योगदान को याद किया। ठाकुर ने कहा कि वो सबसे सफल कप्तान रहे। उनके फैंस लगातार उनकी कमी महसूस करेंगे। हालांकि इससे नए खिलाड़ियों को भी आगे आने का मौका मिलेगा। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के रिटायरमेंट की घोषणा के ठीक बाद सुरेश रैना ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। रैना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में सुरेश रैना ने धोनी के साथ अपनी एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, आपके साथ खेलना एक बहुत खूबसूरत अनुभव था माही। मैं गर्व के साथ आपके इस सफर में साथी बनने जा रहा हूं। शुक्रिया इंडिया, जय हिंद। रैना को टेस्ट मैच में तो ज्यादा मौका नहीं मिला, मगर उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब जलवा बिखेरा। टेस्ट में रैना ने 19 मैचों में 26.18 की औसत से 768 रन बनाए। वनडे में रैना ने 226 मैच खेले और 35.31 की औसत से 5615 रन बनाए। सीबीआई की एसआईटी ने सुशांत सिंह राजपूत के 4 बैंक खातों के स्टेटमेंट निकलवाकर जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में जल्द ही उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत से भी पूछताछ कर सकती है। ईडी पहले से सुशांत के खातों से निकाली गई रकम और उनकी कंपनियों में रिया और उनके परिवार की हिस्सेदारी की जांच कर रही है। सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच की मांग के लिए उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशांत के नाम से मुहिम चलाई है। सुशांत के अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता और उनके पति ने लोगों से अपील की है कि वो इस केस की सीबीआई जांच के लिए हाथ जोड़कर अपनी तस्वीर शेयर करें। सुशांत के बहनोई ने सवाल उठाया है कि इस मामले पर देश दुनिया की नजर है और ये भारत की साख का सवाल बन गया है कि केस की निष्पक्ष और ईमानदार जांच होती है या नहीं। सुशांत के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें सुशांत की तस्वीर के सामने परिवार के लोग मंत्रोच्चार के जरिए सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। परिवार की मुहिम से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी इस मुहिम को समर्थन दिया है। मौत के बाद भी सुशांत सिंह की अभिनय क्षमता को देश विदेश में सम्मान मिल रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के असेंबली ने सुशांत सिंह के सिनेमा में योगदान को सराहा है।
कैलिफोर्निया के असेंबली का सर्टिफिकेट सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। सुशांत सिंह की मौत की जांच के लिए इंटरनेट पर चल रहे अभियान पर AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने ऐतराज जताया है। इम्तियाज जलील का आरोप है कि महाराष्ट्र में इस साल अभी तक 450 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। उस पर कहीं कोई बहस नहीं हो रही है, लेकिन सुशांत सेलिब्रिटी थे, इसलिए उनकी खुदकुशी को बेवजह तूल दिया जा रहा है। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के आगर मालवा से गिरफ्तार किया गया है। भदोही से विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ कई मामले दर्ज थे और यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में वो फरार थे। शनिवार को MP में आगर मालवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यूपी पुलिस की टीम भी पहुंच गई और उन्हें सड़क के रास्ते यूपी ले गई। विधायक ने डर जाहिर किया है कि गैंगस्टर विकास दुबे की तर्ज पर उनका भी रास्ते में एनकाउंटर किया जा सकता है। विधायक विजय मिश्रा के मुताबिक उन पर दर्ज सभी मामले जातीय और सियासी दुश्मनी से प्रेरित हैं। समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी अपील की है। शिवपाल ने सभी समाजवादियों से इस बार की चुनावी लड़ाई में एकजुट होकर साथ आने को कहा है। शिवपाल का इशारा भतीजे अखिलेश की ओर है, जिनके साथ पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मनमुटाव होने के बाद उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन अब शिवपाल कह रहे हैं कि 2022 की लड़ाई के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग लड़ेंगे। पटना में कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त के समारोह के दौरान अफरा तफरी मच गई। जयलक्ष्मी नाम की एक महिला कार्यकर्ता अचानक गाली गलौज करने लगी। महिला इतनी गुस्से में थी कि वो किसी कांग्रेस नेता की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। काफी जद्दोजहद के बाद मामला शांत किया गया। महिला कार्यकर्ता का आरोप था कि उसे दफ्तर में जाने से रोका गया। महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस दफ्तर में करोड़ों के गबन का आरोप भी लगाया। हिसार में हजारों किसान खेती से जुड़े नए अध्यादेश के विरोध में सड़क पर उतर आए। किसानों ने अध्यादेश की प्रतियां जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि नया अध्यादेश किसान विरोधी है। कानपुर पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गे प्रभात मिश्रा के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कर्मियों की हत्या में प्रभात दुबे के साथ पिता को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक पिता और बेटे दोनों ने पुलिस कर्मियों पर गोलियां बरसाई थी। प्रभात के पिता पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। प्रभात का घर विकास के घर के ठीक सामने था। पुलिस इसे पहले ही ढा चुकी है। प्रभात के पिता की दलील है कि उन्होंने जो किया वो विकास दुबे के दबाव की वजह से किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में स्वाधीनता दिवस के मौके पर बिना अनुमति के रैली निकालने पर पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। जयपुर में शुक्रवार को भारी बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। शहर के किशनगढ़ भट्टा बस्ती में एक शख्स पानी की तेज धाराओं में बह गया था। शनिवार को SDF के बचाव दल ने उसका शव मिट्टी के नीचे से बरामद किया। गुजरात के जामनगर में 3 सिक्योरिटी गार्ड उफनाती नदी की तेज धार में बह गए। तीनों सड़क के ऊपर से बह रही नदी को पार कर ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन एक गार्ड पानी की धार में बहने लगा तो उसे बचाने के चक्कर में तीनों ही नदी में बह गए। लेकिन बचाव दल कड़ी मशक्कत के बाद केवल एक गार्ड को ही बचा पाया। वडोदरा के पास धनी यावी में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की कार बाढ़ की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बाढ़ का पानी कार में भर गया। उन्होंने किसी तरह कार के बोनट पर चढ़कर जान बचाई। जब NDRF की टीम नाव लेकर वहां पहुंची तो उन्हें निकाला गया। सूरत भी 3 दिन से भारी बारिश के चलते पानी पानी है। सड़कों पर घुटने तक पानी जमा है। रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न होने से लोगों को रोजमर्रा के काम में परेशानी उठानी पड़ रही है।
लोग नगर निगम से भी नाराज हैं, जिसने आफत में राहत को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी भारी बारिश के बाद बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। देखते ही देखते स्कीबा के पास नेशनल हाईवे पर बना अस्थायी पुल तेज धार में बह गया। इसकी वजह से यहां ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। तेलंगाना के सिद्दीपेट में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ एक ट्रक को बहा ले गई, जिसकी तलाश के लिए प्रशासन को हेलीकॉप्टर लगाना पड़ा। बाढ़ में बह गए ट्रक को तो खोज लिया गया है, लेकिन ट्रक ड्राइवर का पता नहीं चल पाया है। यूपी के फतेहपुर जिले में दबंगों ने एक बुजुर्ग को लाठी डंडों और धारदार हथियारों से बुरी तरह जख्मी कर दिया। बुजुर्ग को गंभीर हालत में नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हमले में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। रोहतक में सीबीआई ने घूस लेने के आरोप में केंद्रीय जीएसटी अधीक्षक को गिरफ्तार किया है। उनके घर से सीबीआई ने 1 करोड़ की नकदी बरामद की है। जीएसटी अधीक्षक और उनके मातहत काम करने वाले 2 इंस्पेक्टर पर एक दवा फैक्ट्री से रिश्वत मांगने की शिकायत की गई थी। सीबीआई की टीम जीएसटी कमिश्नर कुलदीप हुड्डा को गिरफ्तार कर चंडीगढ़ ले गई है। राजस्थान के बूंदी में एक शख्स ने लाठी डंडे से पीट कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पत्नी मायके जाने की जिद कर रही थी। इसी बात पर पति नाराज हो गया और पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में जन्माष्टमी के त्योहार के दिन कुछ लोगों ने जमकर फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक प्रधानी के चुनाव में उतरने की मंशा रखने वाले एक शख्स ने दबंगई कायम करने के लिए अपने साथियों के साथ कई राउंड फायर किए, जबकि सार्वजनिक कार्यक्रम में असलहों के प्रदर्शन पर रोक है। वैसे भी भीड़ और बच्चों के बीच इस तरह से फायरिंग करना घातक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में होमगार्डों ने ब्लॉक प्रमुख के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। टोडरपुर के ब्लॉक प्रमुख राम बाबू त्रिवेदी के भाई श्याम बाबू अपनी कार से जा रहे थे। नाके पर तैनात होमगार्ड ट्रक वालों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ रहा था। इस बात का जब उन्होंने विरोध किया तो गार्डों ने उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के रामपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जिले के टांडा थाना क्षेत्र का है, जहां मामूली विवाद पर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल रहे हैं। इस झगड़े में दोनों पक्षों की महिलाएं भी शामिल हैं। लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। पुलिस ने वीडियो देखने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और भविष्य में झगड़ा नहीं करने की हिदायत दी है। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर के तालाब से 30,000 मछलियां चोरी हो गई हैं। उनका बरेली में फार्म हाउस है, जिसमें तालाब बनाकर मछली पालन कराती हैं। फार्म हाउस से मछलियां चोरी करने का आरोप उनके ही पुराने केयरटेकर पर लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पालघर जिले के नाला सुपारा में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। जब महिला घर में अकेली थी तो कई लोग उसके घर में घुसाए और बलात्कार किया। पहले लोग लाज के भय से ये बात छुपाए रखी, लेकिन फिर पति को बताया। पति ने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बागपत के छपरोली में हुई बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग उठ रही है। संजय खोखर के बेटे मनीष ने मुख्यमंत्री से परिवार को पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पुलिस ने जिन 3 हत्यारों को जेल भेजकर मामले का खुलासा किया है, उस पर भी मृतक के बेटे ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें किस आधार पर और क्यों गिरफ्तार किया, इसकी पीड़ित परिजनों को जानकारी नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 नक्सलियों ने समर्पण किया है। इनमें 3 इनामी नक्सली हैं। समर्पण करने वाले नक्सलियों में ताड़ मेटला घटना का एक आरोपी नक्सली भी है। इसमें 76 जवान शहीद हुए थे। इसे पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कमला हैरिस पर निशाना साधा। अपनी एक चुनावी रैली में ट्रंप ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को खतरे के रूप में नहीं देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पुलिस एसोसिएशन को संबोधित करते हुए कहा कि बाइडेन के अमेरिका में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए बाइडेन और हैरिस की जोड़ी को हराना जरूरी है। दुनिया के कोरोना के मामले 2 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7,64,000 से ज्यादा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में सबसे ऊपर अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटे में करीब 60,000, ब्राजील में करीब 49,000 और भारत में सबसे ज्यादा करीब 65,000 मामले सामने आए हैं। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस की मार के बीच सरकार को भारी विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ रहा है। यहां कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लोगों ने राष्ट्रपति मून जे-इन के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। राजधानी सियोल में प्रदर्शन पर पाबंदी के बावजूद हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोग बिना मास्क लगाए प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी ताक पर रख दी गई। मैक्सिको सिटी में कुछ पाबंदियों के साथ सिनेमा घरों और म्यूजियम को खोलने की इजाजत दे दी गई है। यहां करीब 4 माह से सिनेमा घर बंद थे। इजाजत मिलने के बाद मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग इन जगहों पर जुटना भी शुरू हो गए। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। मैक्सिको में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,600 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।